24 अगस्त को प्रीलिम्स की परीक्षा होनी है, एडमिट कार्ड आ चुका है। अब ऐसे में क्या होगा इस पूरे मुद्दे पर, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ेंगे आगे। इस मामले पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि सरकार ने 1 हफ्ते में हल खोजने का दावा किया था, लेकिन सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। प्रमोद तिवारी ने इस मामले में राज्यसभा में नोटिस दिया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी यूपीएससी के मामले पर हंगामा जारी है और कांग्रेस इस मामले को जोर शोर से उठा रही है। हमारे साथ हैं प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, आप लोगों ने बहुत इसको सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर मुसीबत क्या है? वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, सदन में इन्होंने कहा था 1 सप्ताह के अंदर हम सीसैट के मुद्दे पर समाधान लाएंगे। आज 8वां दिन है, आज वो रिपोर्ट भी सदन में नहीं रख रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हम उनसे पूछ रहे हैं चलिए आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है, आप समय लेना चाहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप बताएं तो हमें कब देंगे। ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे। तो निश्चित रूप से ये धोखा है, विश्वासघात है। भारत के करोड़ों नौजवानों के साथ ही नहीं, इस सदन का भी अवहेलना हो रही है, सदन की भी अवमानना हो रही है और सदन का भी अपमान किया जा रहा है, जिसका खिलाफ मैंने आज नोटिस दी थी। उसी नोटिस पर मैं बल दे रहा था। आपने कल भी पार्लियामेंट में कहा था कि सरकार ने 1 हफ्ते का समय दिया था, जो समय समाप्त हो गया। अब आपको लगता है कि क्या सरकार वादा खिलाफी कर रही है जो कि हाउस में कहा गया था उसको लेकर के? मैं वही तो मैंने जो आज ये रिपोर्ट नोटिस दी थी, वो यही तो दी थी कि 1 सप्ताह खत्म हो गए, छात्रों का विरोध है, इसलिए इस पर मैंने नोटिस दी थी कि इसका फैसला किया जाना चाहिए और ये नहीं कर रहे हैं, यही हमारा विरोध है। हम चाहते हैं निश्चित एक समय सीमा बताएं। क्या उलझन जानबूझ के सरकार इस मामले को उलझा रही है, क्या लगता है? मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा सैद्धांतिक रूप से कहना कुछ करने कुछ वाली दोहरे चरित्र की सरकार ने। आखिरी सवाल है, यूपीएससी कह रही है कि एग्जाम को टालना इस वक्त पे मुश्किल है, क्या आपको लगता है? अगर एग्जाम नहीं टालेंगे तो निश्चित रूप से छात्र सड़क पे आएंगे। हम सब भी सदन में इस बात को उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा परीक्षाएं नहीं होंगी। आपने सुना कि प्रमोद तिवारी का कहना है कि सरकार ने वायदा किया था छात्रों से कि वो 1 हफ्ते के भीतर इस मामले का सोल्यूशन, इस मामले को सुलझा लेगी, लेकिन 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी सरकार इस मामले पर अभी भी गोलमोल जवाब दे रही है। कैमरामैन अश्वनी हेलन के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। और इसी मुद्दे पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से बात की हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। इस पर फैसला हो जाएगा, लेकिन आज फिर कह दिया विचार कर रहे हैं। क्यों टाल मटोल कर रही है सरकार? इसलिए कि अंग्रेजी वालों का ये पूरा सिस्टम पर कब्जा है और वो इस पर पूरा दबाव बनाए हुए यूपीएससी लॉबिंग कर रही है और अंग्रेजी स्कूल के लोग भी लॉबिंग कर रहे हैं। वो ऊपर से नीचे तक लॉबिंग कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आप लोग क्या चाहते हैं, परीक्षा टाल दी जाए? मैं ये चाहता हूं कि पूरी तरह इंसाफ करो इस देश के लोगों के साथ। जो असली देश के बाशिंदे हैं वो ये भाषाई बच्चे हैं, इनके साथ इंसाफ जो है वो ही एक रास्ता है। और ये जो 62 बरस में काला धन किनका जमा है, जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर काला धन किन्ने जमा किया है? वो इनने किया है। स्कैम किन्ने किए? 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम किसने किए? एक आदमी छाड़ दो जो यानी भारतीय भाषाओं का हो। आपने सुना कि शरद यादव जी का कहना है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें जो भारतीय भाषा के छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए लगातार ये लोग उसका विरोध करना जारी रखेंगे। कैमरामैन अश्वनी हेलन के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो अलग अलग राय आ रही है इस पूरे मुद्दे पर। आइए आपको बताते हैं दरअसल ये पूरा मुद्दा, ये पूरा विवाद क्या रहा है यूपीएससी का और कब खत्म होगा ये पूरा विवाद, ये भी आपको, ये तो खैर इंतजार करने वाली बात होगी। लेकिन सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे हटाने की बात कर रहे हैं छात्र। दरअसल ये एक पैटर्न है, इसे हटाने की बात कर रहे हैं। 2011 में हटाया गया वैकल्पिक विषय। आपको ये पूरा हम मुद्दा, दरअसल पूरा जो विवाद है वो बता रहे हैं कि 2011 में इसे हटाया गया था, उसकी जगह पर लागू किया गया था सीसैट को। और 200 अंकों का होता है ये सीसैट। इसमें 2 पेपर होते हैं, सीसैट 1 और सीसैट 2। कुल होते हैं 80 सवाल और हर सवाल 2.5 अंक का होता है और ये कंपलसरी है। आपको हम बता दें, सीसैट की भाषा से हिंदी माध्यम छात्रों को परेशानी होती है। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें जो हिंदी मीडियम से आते हैं छात्र, उन्हें दिक्कत होती है। तकनीकी भाषा का कठिन हिंदी अनुवाद होता है।
जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसे हिंदी में अनुवाद करना बड़ा मुश्किल रहता है। सीसैट लागू होने से पास होने वाले हिंदी छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। ये देखने को मार्जिनल अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा कि फर्क आया है। जब से सीसैट लागू हुआ है तब से हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत कम इसमें पास हो पाते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप बस इतना समझ लें कि टेक्निकल वर्ड्स जो है उसे अगर हिंदी में अनुवाद कर दिया जाए तो उसे समझना कितना मुश्किल होता है। उसी को लेकर ये सारा विवाद है और इसीलिए सीसैट को हटाने की मांग छात्र कर रहे हैं।